हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आते भी हैं प्रश्न, तो इसको समझना अति आवश्यक है। तो आइए इसको हम समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्थानीय स्वशासन का मतलब होता क्या है। आखिर स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा स्थानीय स्तर अर्थात ग्राम स्तर, जिला स्तर पे जो भी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है उसको हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यानपूर्वक। स्थानीय स्तर अर्थात ग्राम स्तर और जिला स्तर पे जो भी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है उसको हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, इसके जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और ये हमारे देश में यानी कि भारत में सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन राजस्थान के नागौर में मतलब कि वहाँ पे प्रयोग किया गया था, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आगे समझेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये सबसे ये बहुत बार ये जो वर्ड है यूज होगा, इसको समझिएगा अच्छे से। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि भागीदारी है। जैसे कि यहाँ पे इसको समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, इसको लिखते हैं हम केंद्र सरकार, और ये राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब सीधे अर्थ ये हो जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर के जो कि स्थानीय स्वशासन है उसको देना, यानी कि कुछ शक्तियां इनको देना, इसी को हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, बांटना। मतलब जो भी लोकतांत्रिक यानी कि लोग जो मतलब कि जो होते हैं पंचायत के, जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी कुछ शक्तियां मिलनी चाहिए। इसका मतलब सीधे यही हो जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ चीज को शक्तियां मिलनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे समझेंगे, इधर अनुच्छेद 40 के तहत इसको रखा गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसको रखा गया है संविधान में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया है। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है। ठीक है। उसके आगे हम लोग समझेंगे कुछ समितियां जो बनाई गई है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LMCB समिति, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 1957 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 3 स्तर होना चाहिए, यानी कि 3 स्तर का होना चाहिए। एक हो जाएगा ग्राम लेवल, दूसरा हो जाएगा ब्लॉक लेवल, तीसरा हो जाएगा जिला लेवल, यानी 3 स्तर का होना चाहिए। क्योंकि सही बात है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई भी समस्या होगी, यानी कि जो भी देहात वगैरह जो भी गांव है या शहर, छोटे मोटे शहर हैं, और वहाँ पे कुछ समस्या होता है तो डायरेक्टली सरकार हैंडल नहीं कर पाती वहाँ से। इसलिए अच्छा भी रहता है, बेहतर भी रहेगा 3 स्तर का होगा तो। इसलिए 3 स्तर की वकालत की, उन्होंने कहा कि 3 स्तर का होना चाहिए। 1957 में उन्होंने कहा 3 स्तर का होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति में। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में आया भी है। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट हम समझेंगे अशोक मेहता समिति, यानी कि इन्होंने 1977 में कहा कि 2 स्तर का होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 स्तर का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्राम लेवल और जिला लेवल 2 होना चाहिए, ग्राम लेवल और जिला लेवल का होना चाहिए। लेकिन उनकी बात हालांकि सही नहीं जाए, क्योंकि 2 लेवल से थोड़ा हो जाए, दिक्कत हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे अगर कोई गांव में दिक्कत होगा तो डायरेक्ट जिला में भी जाने में दिक्कत होगा। अगर ब्लॉक रहेगा आपके तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेकर दे सकते हैं, वहाँ से फिर जिला में जाएगा, जिला से फिर राज्य सरकार के पास जाता है, तो बेहतर रहता है इसे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जीवी के राव समिति। इन्होंने अपनी 1985 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि जो केंद्र सरकार हो, यानी कि केंद्र पर जो भी योजना बनाई जाती है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्र में जो भी योजना मतलब तैयार किया जाता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और जो ओरिजिनल जो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन है उनको सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने यही कहा। उसके बाद में LMCB समिति, इन्होंने 1986 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि संवैधानिक मान्यता मतलब इसको मिलना चाहिए, यानी कि स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। और मिला भी 73वां संविधान संशोधन से इनको मिला भी। तो संविधान की मान्यता की वकालत इन्होंने कहा कि नहीं, जो पंचायत है उसको, पंचायत राज व्यवस्था है उसको मिलनी चाहिए संविधान से मान्यता। ठीक है, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद में न्याय की वकालत की, इन्होंने कहा कि न्याय, जैसे कि पंचायत में और कोई दिक्कत होता है, गड़बड़ी झगड़ा लड़ाई जो देहात वगैरह में होता है, उसके लिए एक सरपंच चाहिए, यानी कि सरपंच की भी वकालत की इन्होंने
सिंघवी समिति यानी कि एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में, और इन्होंने कहा त्रिस्तरीय की भी मांग की, यानी कहा कि त्रिस्तरीय का भी होना जरूरी है और इससे बेहतर रहता है, हालांकि सही भी रहता है, 3 स्तर का होगा तो अच्छा भी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब इतना अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।